It looks like you're feeling a little down. It's okay to not be okay. It looks like you're feeling sad and maybe a bit lonely. It's okay to feel this way, and it's important to let yourself feel those emotions. It looks like you're feeling happy and content. It's great to see you smiling. It looks like you're feeling a bit down. It's okay to not be okay. You look a little stressed, but you're trying to hold it together. It's okay to not be okay. You look sad. It's okay to feel that way. सबसे पहले हम कुछ इंपोर्ट्स करते हैं। सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है स्ट्रीमलेट। ये आपको ऐप बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद हम कंप्यूटर विजन का CV2 लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, ओपन CV। और चूंकि हम जनरेटिव AI स्पेशली गूगल जिमनी के साथ यहाँ पे डील कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे गूगल जनरेटिव AI। ठीक है, उसके लिए आप जनरेटिव AI को इंपोर्ट कर लेना। ये मैंने पिछले कई प्रोजेक्ट में दिखाया है। एंड अब जो हम वॉइस जनरेट करते हैं, यानी जो रोबोट बोलता है या जो बॉट है वो जो स्पीक करता है सिस्टम से, उसके लिए आपको एक लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ती है, PTTSX3। मैं आपको बताऊंगा कि आप इसकी मदद से किस तरह एक ही लाइन में वॉइस को स्किप कर सकते हो। और देखना, हम लाइव वीडियो से इमेज यानी फ्रेम्स पकड़ते हैं और उन फ्रेम्स की अरे बनाना के लिए आपको numpy लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इंपोर्ट करता हूँ numpy को एज NP। और एक आखिरी लाइब्रेरी आप सबको पता है, पिल्लो से आपको इंपोर्ट करना होगा। दिस शुड बी फ्रॉम पिल्लो इंपोर्ट इमेज, आई मस्ट बी कैपिटल। ठीक है, ये कुछ इंपोर्ट्स थे जो हमें इस प्रोजेक्ट में हेल्प करेगी। OS की शायद हमें ज़रूरत पड़े। नाउ लेट मी क्रिएट हेयर ऐप हेयर। ठीक है, यहाँ से हम ऐप बनाते हैं, बट ऐप से पहले यहाँ पे हम API कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। API कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं जिमनी API। और पिछले, अगर आपको आइडिया नहीं है कि हमने किस तरह गूगल API को कॉपी किया है जेमिनी मॉडल का, जो कि टोटली फ्री है, और हमने किस तरह इसको यूज़ किया है, देन यू नीड टू वॉच प्रीवियस वीडियोस, जो कि आपको मेरे जनरेटिव AI प्रोजेक्ट्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं जल्दी से यहाँ पे अपना जो API कॉन्फ़िगरेशन है वो जल्दी से कर लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये है हमारा API कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, मैंने एक काम करना था, ये जो गूगल जनरेटिव AI है इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट एज जेन AI। ठीक है, और उसके बाद फिर आप इन्वायरमेंट के अंदर जाके अपना API सेट करते हो। योर API मस्ट बी हेयर। जो भी API आपने कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेना। उसके बाद ये सेम कॉन्फ़िगरेशन है। मैं जल्दी से अपना API यहाँ पे सेट करता हूँ। लेट मी डू इट क्विकली। यहाँ पे एक लास्ट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक इनिशियलाइज टेक्स्ट टू स्पीच इंजन। You will understand what I mean by that. बट यहाँ पे मैं कहता हूँ TTS इंजन, यानी इंजन। ये एक वेरिएबल होगा, बल्कि एक इंस्टेंस होगा, या आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। मैं PyTT लाइब्रेरी के अंदर जाके इसके अंदर इननेट यानी कंस्ट्रक्टर को कॉल करता हूँ। जस्ट एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है PyTTSX3, और इसके अंदर जाके हमने इननेट को कॉल किया और इसका हमने एक इंस्टेंस बनाया। अब इस इंस्टेंस की मदद से हम एक क्लास को एक्सेस करेंगे जो हमें टेक्स्ट के ऊपर स्पीक करने की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब मैं नीचे आके यहाँ पे ऐप बनाता हूँ। ऐप के लिए मुझे st.title लिखना होगा स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी की मदद से, और यहाँ पे मैं कहता हूँ इमोशनल इंटेलिजेंट, इट शुड बी जेंट। ये मैं कौन सा गलती, अच्छा, इंटेलिजेंट रोबोट, अभी के लिए ये ठीक है। ठीक है, और उसके बाद आप चाहो तो आप सब हेडर भी ऐड कर सकते हो। इट विल डिटेक्ट
your emotions from live video and guide you, something like that। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा जस्ट अगर मैं आपको दिखा दूं, अच्छा ये जितने भी लाइब्रेरी हमने यूज किए आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने होंगे। सो मैं अभी के लिए ऐप को रन करके दिखा देता हूँ, स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पाई, इसी तरह आप रन करते हो। ठीक है, स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पाई, दिस ऐप डॉट पाई इज योर ऐप नेम। सो मैं रन करके देखता हूँ कि यहाँ पे हमारा ऐप काम भी कर रहा है या नहीं। सो इट्स आई डोंट नो व्हाई इट्स टेकिंग टाइम, बट ये आप देख सकते हो इमोशनल इंटेलिजेंट रोबोट, और उसके बाद आपके सामने ये आपका आ रहा है। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। नाउ अब अगर आपने कंप्यूटर विजन के साथ काम किया है तो कैमरा ओपन करने के लिए आप नॉर्मली बहुत ज़्यादा केसेस में ओपन सीवी लाइब्रेरी यूज़ करते हो। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्किंग विद कैमरा, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जल्दी से एक लूप चलाता हूँ, या लूप से पहले एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कैमरा के नाम से। ठीक है, ये हो गया कैमरा, और इसके लिए CV2 लाइब्रेरी के अंदर जाके आप कॉल करते हो वीडियो कैप्चर। सो दिस इज आवर वीडियो कैप्चर, मेरे केस में कैमरा का, अच्छा ये आप डिजिट में इसको एक नंबर देते हो। नॉर्मली हर लैपटॉप का 0 रिप्रेजेंट करता है कैमरा, बट अगर आपके केस में 0 काम नहीं करता तो आप 1 ट्राई कर लेना। इफ यू पुट हियर 1 देन इट विल डेफिनेटली वर्क। अगर सिर्फ 0 पे काम ना करें देन ओनली। अब मैं एक इनफाइनाइट लूप चलाऊंगा और मैं इसको कहता हूं जब तक कैमरा ओपन है, एक बिल्ट इन फंक्शन है इज ओपन, तब तक अगर ये कैमरा ओपन है तो फिर तब तक ये लूप चलता रहे, और हर बार चलने पे आप रीड कर लें कैमरा को। सो रीड करते वक्त मैं 2 चीजें पकड़ने की कोशिश करूंगा, एक बुलियन वैल्यू जिसको मैं रेट नाम देता हूं, एक फ्रेम जो कि बेसिकली मेरा इमेज ही होगा। ठीक है, और अब देखना जब हम वीडियो के अंदर, वीडियो में बहुत सारे, जब आप एक मूवी देखते हो तो उस मूवी में लेट से एक सॉन्ग चलता है, कभी माउंटेन का सीन आता है तो कभी लेट से फाइटिंग का सीन आता है। सो डिफरेंट इमेजेस आ रहे होते हैं, उन इमेजेस को आप फ्रेम्स कहते हो, तो मैं वो फ्रेम यहाँ पे इसमें स्टोर कर रहा हूँ। और बुलियन वैल्यू वो होता है कि अगर फ्रेम नहीं पकड़ता तो बुलियन फॉल्स हो जाता है, अगर यहाँ पे फ्रेम पकड़ता है कैमरे से यानी इमेज को कैप्चर करता है तो बुलियन ट्रू हो जाता है। इसलिए ये 2 वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है, एक इमेज और एक बुलियन वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा चेक लगाऊंगा कि अगर कोई इमेज ना पकड़ा यानी जो रेट है बुलियन वो फॉल्स है, तो हम यहाँ पे एक मैसेज दिखाएंगे कि लाइक अनएबल टू कैप्चर वीडियो, अनएबल टू कैप्चर वीडियो। लेकिन और उसके बाद मैं इसको ब्रेक करता हूँ, मुझे इस लूप को आगे चलाने की जरूरत ही नहीं अगर यहाँ पे इमेज ही नहीं पकड़ रहा। बट अगर ये फॉल्स है, डेफिनेटली जब आप वीडियो ओपन करते हो तो फ्रेम्स आते रहेगा। तो फिर हम सबसे पहले अपनी इमेज को RGB में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि CV2 लाइब्रेरी जो है वो इमेज RGB में पकड़ता है, रेड ग्रीन BGR में मैं आपको दिखा देता हूँ। सो आप CV2 के अंदर जाके इसके अंदर एक फंक्शन है CVT कलर यानी कन्वर्ट कलर, और इसके अंदर आप अपना फ्रेम पास करें यानी अपना इमेज, आई मीन दिस वन। और एक और पैरामीटर है जो आप कन्वर्जन के काम आता है, यानी आप CV2 के अंदर जाके यहाँ पे ये आपको सजेस्ट नहीं करता बट हाँ इट विल सजेस्ट दिस वन, दिस BGR कलर BGR टू RGB। ओपन CV लाइब्रेरी पाइथन में जब इमेज रीड करता है, देखना इमेज के अंदर 3 चैनल्स होते हैं, RGB रेड ग्रीन ब्लू, बट ओपन CV इसको उल्टा पकड़ता है, BGR ब्लू ग्रीन रेड। सो हम इसको दोबारा RGB में कन्वर्ट करते हैं। सो कन्वर्ट करने के बाद मैं इसको स्टोर करता हूँ फ्रेम BGR। ठीक है, ये मेरा इमेज यहाँ पे पकड़ गया, दिस शुड बी RGB। सो RGB इमेज पकड़ने के बाद मैंने इनकी जो चैनल्स थे उनको कन्वर्ट किया। अब मैं ये इमेज आपको दिखाता हूँ, यानी बेसिकली अब मैं जो इमेज है इसके अंदर जाके फ्रेम पास करता हूँ, फ्रेम RGB इमेज आपको दिखाता हूँ, यानी यहाँ से हम इमेज दिखाते हैं। और इसके चैनल एक पैरामीटर वो आप पास करते हो कि चैनल जो होंगे वो RGB होंगे। ठीक है, सो ओवरऑल इस लूप का मतलब ये है कि जब तक कैमरा ओपन है हम लाइव वीडियो से
वन बाय वन कैमरा पकड़ते हैं, वहां पे आप जो भी मूव करते हो वो एक वन बाय वन फ्रेम आएगा। यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर उस फ्रेम का वैल्यू फॉल्स है तो फिर आपको मैसेज दिखा दे कि पॉसिबल नहीं है, बट अगर इमेज आ गया तो उसको आरजीबी में कन्वर्ट कर दो और उसको यहाँ पे दिखा दो। अब ये इमेज हम अपनी जो एलएलएम मॉडल है उसको पास करेंगे। सो मैं यहाँ पे आता हूँ जनरेट, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जनरेट, क्या नाम दूं मैं इसको, जनरेट इमेज, ठीक है, कुछ इस तरह नाम देता हूँ, या जनरेट इमेज रिस्पॉन्स। और इसको मैं अब ये जो फ्रेम है आरजीबी ये पास करता हूँ, बेसिकली फ्रेम जो है वो पास करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा ओरिजिनल फ्रेम असल में ये है, मेरा असल इमेज ये है। यहाँ पे तो जस्ट मैंने यूजर को दिखाने के लिए इसको आरजीबी में कन्वर्ट किया। सो अब ये फंक्शन पलट के मुझे देगा एक रिस्पॉन्स, दिस विल गिव मी अ रिस्पॉन्स। अब मैं ऊपर जाके इस फंक्शन को डिफाइन करता हूँ। सो कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ कस्टम फंक्शन जो मेरा हेल्प करेगा, लाइक दिस। सो डेफ, दिस विल बी द फंक्शन एंड दिस फंक्शन विल गेट इमेज पाथ, या जस्ट इमेज भी आप कह सकते हो। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जनरेटर लाइब्रेरी जो हमने इंपोर्ट किया था उसके अंदर जाके मॉडल, यहाँ पे जनरेटिव मॉडल को कॉल करते हैं क्लास, और इसकी मदद से हम मॉडल्स को डाउनलोड कर देंगे। और मैं जल्दी से यहाँ पे मॉडल का नाम पास करता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे वो फंक्शन पेस्ट करने वाला हूँ, यानी पूरा का पूरा फंक्शन मैंने कॉपी किया, विच इज़ वेरी सिंपल। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, दिस इज द फंक्शन जिसके पास एक इमेज आ रहा है, और उस इमेज को मैं सबसे पहले पिल्लू लाइब्रेरी से रीड कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया है, ये मैं आपको पिछले वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि किस तरह आप एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को प्रॉम्प्ट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। एनालाइज द इमोशन कन्वेड बाय द पर्सन इन दिस इमेज, ठीक है, एंड रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू देम using you in short and empathetic way. So this entire prompt will give us अच्छा, हमने सबसे पहले ये मॉडल भी यहाँ पे ले आना है। सो मैं ये मॉडल यहाँ पे ले आता हूँ, मॉडल विल बी इक्वल टू दिस, और उसके बाद जो जनरेटिव एआई जैन एआई डॉट जनरेट मॉडल, और उसके अंदर में एक क्लास होता है मॉडल्स, एंड उसके बाद जो मॉडल का नाम है वो मैं यहाँ पे जल्दी से पेस्ट करता हूँ। सो मैं यहाँ पे आके जल्दी से पेस्ट करता हूँ। सो हमने क्या किया, जेन एआई के अंदर जाके जनरेटर मॉडल को कॉल करके उसको अपने मॉडल का पा दिया। यू मस्ट यूज दिस मॉडल जेमिनी 1.5 फ्लैश लेटेस्ट, ये मल्टी मॉडल है, यानी टेक्स्ट एंड इमेज दोनों सपोर्ट करता है। सो ये मॉडल इस प्रॉम्प्ट के बेस पे लाइव वीडियो में किसी भी पर्सन के इमोशन बता सकता है और उसको गाइड भी करेगा। फिर उसके बाद मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट, और उसको हमने प्रॉम्प्ट और अपना इमेज पास किया, द इमेज इज दिस वन, ठीक है, एंड दिस इज योर रिस्पांस। और फिर रिस्पांस आपको एक शॉर्ट टेक्स्ट देगा जो हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं। आप देख सकते हो वी आर गेटिंग द रिस्पांस राइट हियर। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जल्दी से इस रिस्पांस को चेक करेंगे। सो मैं कहता हूँ कि इफ रिस्पांस, यानी अगर रिस्पांस आया है तो फिर आप इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखा दें। उसके लिए आप स्ट्रीमलेट के अंदर जाके राइट लिखते हो और उसको आप रिस्पांस पास करते हो, एंड फिर उसके बाद मैं इस रिस्पांस को स्पिक करता हूं। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूं अभी के लिए, कस्टम रिस्पांस, स्पिक रिस्पांस, और इसको मैं पास करता हूं रिस्पांस, यानी रिस्पांस इज नथिंग बट अ टेक्स्ट, ठीक है। सो ये हो गया। अब हम ऊपर जाके, और इससे पहले ये जो हमारा लूप है ना, इसका काम भी अभी के लिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उसके बाद फिर मैं ये फंक्शन डिफाइन करता हूँ ऊपर। सो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आप इस लूप के अंदर, अच्छा, यहाँ पे जो कैमरा आप ओपन करते हो विंडो, बेसिकली वो मुसलसल चलता रहता है। तो फिर आप क्या करते हो, उसके लिए आप बताना पड़ता है आपको वेट की, ये वेट की आप बताना पड़ता है आपको, और उसके अंदर आप
ये 1 वैल्यू पास करता हूँ। इसके भी बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं सारे डिटेल में नहीं जाता, बट हाँ आप जस्ट विंडो, अगर आप ये नहीं देते तो आपका विंडो जस्ट पॉप अप हो जाएगा और फिर गायब हो जाएगा, ठीक है। सो हम उसको मुसलसल कंटेन करने के लिए ये देते हैं, ठीक है। यानी बेसिकली जो इमेज हम यहाँ पे ले रहे हैं, और उसके बाद इस पूरे लूप से बाहर आके मैं अपने कैमरे को रिलीज करता हूँ, रिलीज, ठीक है। सो दिस विल रिलीज द कैमरा फाइनली, अगर आप क्लोज करना चाहते हो। सो ये है अपना एंटायर लॉजिक। लेट मी क्विकली एक्सप्लेन यू। यहाँ पे हमने कैमरा डिफाइन किया विद वीडियो कैप्चर। अगर आपके केस में 0 काम नहीं करता तो फिर आप 1 बता देना। उसके बाद जब तक कैमरा ओपन है, हम कैमरे के अंदर बंदा हिल रहा है, मूव कर रहा है, सीन बदल रहा है, 1 बाय 1 फ्रेम पकड़ रहे हैं और यहाँ पे चेक मार रहे हैं। उसके बाद कन्वर्जन है, एंड यहाँ पे हम अपने मॉडल को इमेज पास करके वो पलट के हमें उसके लिए टेक्स्ट दे रहे हैं। अगर टेक्स्ट आया है तो हम दिखा रहे हैं और उसके ऊपर हमारा जो सिस्टम का जो ऑडियो है वो भी चला रहे हैं। अब हमारा काम ये है कि हम यहाँ पे हमारा जो आखिरी फंक्शन है जल्दी से वो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। इससे पहले एक और काम करता हूँ, यहाँ पे ये जो पिलो है हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे हमने क्लास इंपोर्ट किया था ऊपर इमेज, तो मैं उसको यूज़ करके इसके अंदर एक फंक्शन है फ्रॉम अरे, ठीक है। क्योंकि जो ओपन सीवी है वो आपको ऑलरेडी अरे में इमेज दे रहा है। सो फ्रॉम अरे उसके अंदर मैं CV2 के अंदर जाके ये कन्वर्ट कलर यहाँ पे भी मैं पास करूंगा, CV2.color यानी कन्वर्ट कलर मेथड, और इस मेथड को मैं अपना इमेज पास करूंगा। और ये इमेज बेसिकली ये इमेज पाथ है, इसको मैं इमेज कहता हूँ, ठीक है। सो मैंने इसको इमेज पास किया और इमेज पास करने के बाद अब मैं इसको कन्वर्ट यहाँ पे भी करता हूँ। हालांकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फॉर सम रीजन हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही सेम है CV2 डॉट, उसके बाद हम कलर को कन्वर्ट करते हैं टू RGB। सो जस्ट वो सेम काम हमने किया, लेकिन इस बार हम वापस अरे से इसको इमेज में ले आ रहे हैं, ठीक है। सो वी आर फाइनली पासिंग दिस इमेज टू आवर मॉडल विद द प्रॉम्प्ट, राइट। नाउ मैं यहाँ पे आके वो आखिरी वाला जो फंक्शन है वो यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। सो फंक्शन का नाम हमने रखा था स्पीक। सो स्पीक रिस्पॉन्स। सो इसके पास आएगा एक रिस्पॉन्स टेक्स्ट, और फिर हमने ऊपर जो इंजन बनाया था TTS इंजन, इसके अंदर एक फंक्शन होता है से, यानी स्पीक करो, बोलो किसको, इस रिस्पॉन्स टेक्स्ट को। और फाइनली यहाँ पे हम आके इस TTS इंजन के अंदर जाके इसको रन करते हैं। एक मेथड है इसके अंदर रन एंड वेट मतलब जब आपके पास रिस्पांस टेक्स्ट आए, मैं ये फ्लो दोबारा आपको रिपीट करता हूँ, बट अभी के लिए इस फंक्शन के पास जो भी टेक्स्ट आएगा उसको यहाँ पे हम स्पीक कर रहे हैं, ठीक है, इस इंजन के थ्रू, जो ऊपर हमने इसकी एक इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट बनाई थी। और चूंकि हमारे पास इमेज बार बार बदल जाते हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि आप रन करता जाए, यानी स्पीक करने के बाद रन करता जाए और वेट भी करता जाए। अब मैं थोड़ा सा फ्लो बताता हूँ। आपका मेन फ्लो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। दिस आर द टाइटल्स इन सब हेडर। उसके बाद आपका लूप चलता है, यानी कैमरा ओपन होने के बाद हम अपना इमेज इस फंक्शन को पास कर रहे हैं जिसका नाम है जनरेट इमेज रिस्पॉन्स, ठीक है। और ये इस इमेज के अंदर भी हम यहाँ पे एरे से इमेज में ला रहे हैं। हम यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डिफाइन किया अपनी तरफ से, फिर मॉडल को लोड किया और मॉडल से जनरेट किया कंटेंट को, और वो जो भी टेक्स्ट है रिस्पॉन्स है मॉडल का, उसको हम नीचे यहाँ पे गेट कर रहे हैं। गेट करने के बाद हमने चेक किया कि क्या मॉडल ने हमें रिस्पॉन्स दिया है। अगर दिया है तो फिर आप दिखा दें स्ट्रीमलेट के थ्रू, और दिखाने के बाद उसको स्पीक भी कर दें। और स्पीक के लिए हमने ऊपर फंक्शन बनाया है एग्जैक्टली ये वाला, और अगर यूजर क्लोज करता है तो फिर फाइनली यहाँ से आपका रिलीज हो जाएगा विंडो। सो दिस इज द ओवरऑल कोड विच इज वेरी सिंपल। हालांकि हमने नाम इसको रिपोर्ट दिया है, बट रिपोर्ट जो आपके साथ बात कर रहा है उसके पीछे जो मेन लॉजिक है, नॉट 100%, जो मेन लॉजिक है वो एग्जैक्टली इसी तरह होता है। सो अब मैं आपको रन करता हूं और एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था। It looks like you're feeling a little down. It's okay to not be okay. It looks like you're feeling sad and maybe a bit lonely. It's okay to feel this way, and it's important to let yourself feel those emotions.
It looks like you're feeling happy and content. It's great to see you smiling. It looks like you're feeling a bit down. It's okay to not be okay. You look a little stressed, but you're trying to hold it together. It's okay to not be okay. You look sad. It's okay to feel that way.